ये मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। और आप एज एन एक्सपर्ट जिसके 7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, आप हमारी हेल्प करिए पूरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, कंटेंट क्रिएशन की, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, सारी चीजों में, कि सर अगर किसी बंदे को स्टार्ट करना है तो आप बताइए कि सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा पैसे और टाइम में। सर अब आप बताइए कि अगर मुझे स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग करनी है या यूट्यूब करना है, इंस्टाग्राम करना है, उसमें पहला डॉलर अर्न करने में मुझे कितना समय लगेगा? और हम लोग जिस स्टेट ऑफ जगह बैठे करोड़ों से कम की जॉब तो लेते नहीं, मैं करोड़ की जॉब ऐसे भी छोड़ गया। तो सर अब है ना, अभी आपने बहुत ज़्यादा फोकस बोला कि हमें क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए जी। क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, किस मार्केट में मिलता है, ये कितने रुपए का आता है? करेक्ट है। सबसे पहली चीज है ना, क्वालिटी कंटेंट की सर कोई डेफिनेशन नहीं। मैं आपको बताऊं, ये एक मिथ है जो सब ढूंढ रहे हैं। सब ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेंटल साइकोलॉजिकल है कि जब चैनल मोनेटाइज होगा तो बहुत अच्छे से काम करूंगा, ऐसा है। ये आपके साथ नहीं है, हम लोगों के साथ है। मैं आपको सच बताता हूँ सर, बड़े क्रिएटर्स भी जब मैं मिलता हूँ तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं 1% रहता है, और ये साइकोलॉजिकल है। क्या रहता है सर ये? कि सब ढूंढ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, नया साल आ गया है और अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो होस्टिंगर आपके लिए न्यू ईयर सेल लेके आया है। होस्टिंगर की होस्टिंग वैसे भी अफोर्डेबल होती हैं, पर न्यू ईयर सेल पर आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक नया ब्लॉग कैसे बनाना है, एक गारंटीड ब्लॉग जिससे आप पैसे कमा पाएं, तो हमारा इवेंट ब्लॉग वाला फुल कोर्स जरूर देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल जाएगा कि किस तरीके से एक ब्लॉग बनाया जा सकता है और उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। प्लस अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो हमारा अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमारा कूपन कोड, उसका इस्तेमाल करें, प्राइजेस और ज्यादा गिर जाएंगी। और अगर आप हमारा अफिलिएट लिंक यूज करते हैं तो हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। इंफॉर्मेशन चाहिए क्या क्या है गुडीज की, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। नया साल चालू हो चुका है और नए साल में नया रेजोल्यूशन लेना जरूरी है। 2021 में मैंने एक नया रेजोल्यूशन लिया था कि ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट करूंगा, और उसी नए रेजोल्यूशन की वजह से आप लोग आज मुझे जानते हैं। तो अगर आपने कोई नया रेजोल्यूशन नहीं लिया है तो लीजिए, क्योंकि यही एक सही समय है। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टार्ट करने में, कि साहब स्टार्ट क्या करें। क्योंकि मैंने कई पोल भी डाले हैं जिसमें पूछा है कि साहब प्रॉब्लम क्या आती है, तो उनका प्रॉब्लम ये आती है कि साहब स्टार्ट क्या करें। तो इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं कि एक एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर जब 16 वर्ष के थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था, वकार यूनिस की बॉल उनकी नाक पर लगी थी और खून खून हो गए थे, जमीन पर लेट गए थे। जब नवजोत सिद्धू उनके पास, क्योंकि दूसरे एंड पे खड़े थे, उनके पास गए, उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, रिटायर हर्ट हो, घर चले जाओ, तो उसी खून से भरे हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा था मैं खेलेगा। और ये अब आपका मोमेंट है, आपको खेलना होगा। एक और चीज मैं बोलूंगा कि जीतता वही व्यक्ति है जो हारने पर भी अपनी मुस्कान ना छोड़े। जीतता वही व्यक्ति है जो हारने पर भी अपनी मुस्कान ना छोड़े। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे लाफिंग बुद्धा ऑफ यूट्यूब अमरीश भारती जी को, क्योंकि जब भी सर मैं आपके पास आया हूं, एक चीज हमेशा मैंने देखी है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि पवन सर के साथ मैं वीडियोस में बैठा हुआ हूँ, और वीडियोस के साथ साथ मैं आपके चैनल पे भी हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया न्यू ईयर में, खासकर उन आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, और आई होप कि मैं उनमें कुछ ऐड ऑन कर पाऊँ और लाइफ में वो इस 2023 में कुछ आगे ले जा पाएँ, और कहीं ना कहीं आपके साथ साथ वो मेरा भी थोड़ा नाम याद रखें। एक चीज मैं बोलूंगा कि पहली मुलाकात मेरी इनसे कब हुई थी, जब ये सौरव गांगुली से अवार्ड ले रहे थे, ठीक है, और मैं कह रहा था मैं जानता हूं इसको पीछे। जब मेरी बात भी नहीं हुई थी इनसे, और उस समय सर मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं वहीं रुक जाऊं और सौरव गांगुली के साथ फोटो खिंचवा लूं, और आप तो बाहर निकल गए थे, या बाहर निकलकर आपसे बात करूं। मैंने चूज किया आपको।
अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा साथ एक कंटेंट क्रिएटर जितना देगा, जितनी हेल्प मुझे आपसे मिल जाएगी उतनी मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। और मुझे इसका फायदा मिला, बहुत ज्यादा मिला। सर के साथ में काफी इंटरेक्शन करता रहता हूं और इसी वजह से सर आज हमारे साथ चैनल पे हैं। सर अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि आपका इतना बड़ा चैनल है, ठीक है, 6 मिलियन आपके महात्मा जी टेक्निकल में है, वी मेक क्रिएटर्स में 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, इतना बड़ा आपने बना लिया। पर हमारे साथ जितने मैक्सिमम लोग अभी मेरे चैनल पर हैं, मेरे पर्टिकुलरली में, वो बंदे स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इंप्रेस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, आपसे भी हैं, मुझसे भी हैं, और शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो पूरा सेशन रखना चाह रहे हैं कि जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब पूरा सेशन हमारा अराउंड करेगा कि जितने भी जो उनके मन में सब, अगर ये मान के चलिए कि मैं वो नया बंदा हूं और मैं आपसे अपने दुविधा पूछ रहा हूं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, और आप एज एन एक्सपर्ट जिसके 7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, आप हमारी हेल्प करिए पूरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, कंटेंट क्रिएशन की, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, सारी चीजों में, कि सर अगर किसी बंदे को स्टार्ट करना है तो आप बताइए कि सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा पैसे और टाइम में। देखिए सर, ये ना टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है। मैं बताऊं, आप लोगों को लगता होगा हाँ स्टार्ट करना है, आप भी या मैं भी अपने चैनल्स पे हम बोलते रहते हैं कि यार बस स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो। लोगों को लगता है एक पाँव बस आगे बढ़ाना है और आगे निकल जाऊंगा मैं, है ना। कभी ऐसा हम लोग इतना मोटिवेट कर देते हैं लोगों को, उन्हें लगता है बस एक पाँव आगे नहीं बढ़ा पाया मैं, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और बहुत से लोग आगे निकल गए। ऐसा नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती हैं। आज से 2016 में सर जब मैंने शुरुआत करी थी, तब हम सिर्फ फोन से बनाना शुरू कर गए, लोग कहते थे वाह क्या 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 वीडियो है इनकी। और आज वो वीडियो देख के हमें भी लगता है क्या कंटेंट बना रहे थे यार, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आज अगर सेम क्वालिटी में अगर आज कोई पर्सन स्टार्ट करेगा तो मुझे नहीं लगता वो जल्दी सक्सेस अचीव कर पाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी बाकियों के मुकाबले बहुत कम होगी। इट मींस कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जो आपने बात कही। तो ये बात समझनी है पहले, कि नहीं तो लोग कहेंगे अरे सर भुवन बाब ने क्या किया था, सर उसने क्या किया था, ना कट करने वाले लोग आ जाएंगे बीच में। तो मैं उनका भी माइंड थोड़ा सा फ्रेश करूं कि सबसे पहले वो चीज निकालिए, वो एक टाइम जोन होता है, वो एक टाइम अलग था। अभी आपको सबसे पहली चीज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि जब बात आती है सर इन्वेस्टमेंट कितना करें, और जब हम सीरियस हो गए किसी चीज को देखते हैं तो इट मीन्स हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी है। अब जब पैसों की कमी है तो उसको फिल कैसे करें? फिल करेंगे कंटेंट से। ओके, अगर हमारे पास कंटेंट सॉलिड है तो फिर वो घबराहट नहीं होगी, कैमरे में चिलमिलाहट होगी, लेकिन आवाज में वो दहाड़ने वाली चीज होगी कि सुने का बोले यार लड़के में दम है यार। फिर वो क्वालिटी वाली चीज थोड़ी कुछ दिन तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब दिन थोड़े निकलेंगे तब फिर आप क्वालिटी भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट इनिशियली इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप यूट्यूब चैनल आज के डेट में भी शुरू करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 15 से 17 हजार का एक फोन लोग आजकल यूज करते ही हैं, जो कि है ही उनके पास में। हाँ, जो भी हमारे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑलमोस्ट उनके पास 12 से 15 हजार का फोन है। इनफैक्ट कुछ तो कह रहे होंगे 50 हजार का मेरे पास है ना, हल्के में ले रहा, ब्लॉगिंग करता हूं है ना, है ना। तो मैं उनसे माफी चाहता हूं और बस एक आइडिया देना चाहता हूं कि एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 12 से 15 हजार से ऊपर के फोन है। शुरुआत के तौर पे बोया का माइक ले लीजिए, या फिर आजकल Amazon पे कुछ सम ऑफ कंपनीज हैं जो लेपल माइक देती हैं, वायरलेस वाली, कुछ 1500 से 1600 रुपए की माइक आती है। वो मैंने देखा है, बहुत यूज टू है। मेरे यहाँ कई क्रिएटर्स आते हैं जो वो यूज कर रहे हैं, मतलब मोबाइल में लगाया और 1500-1600 का माइक और मोबाइल से यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें वायरलेस का झंझट खत्म। अभी हम यूज कर रहे हैं, शायद रोड का है, तकरीबन 35,000-36,000 का है, बट मैंने देखा है उस माइक में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। करेक्ट है। तो आप उससे, बोया के माइक से और अपना एक मोबाइल फोन, इससे शुरुआत कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की आप कहीं मैं बात करूं, इसमें आपके पास फोन था ही, माइक वगैरह खरीदिए। इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं पैसों से हट के थोड़ा सा फिलॉसफी में चला जाऊं, तो आपको अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करना होगा। आप अपनी नॉलेज को जितना इंप्रूव करना शुरू करें, वो आगे हम आपके बात करेंगे निशेष और सारी चीजों में, बट मैं इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को देखिए, आईने में निहारिए कि क्या मैं लायक हूं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैं लायक हूं पवन अग्रवाल सर के बगल में बैठने के लिए, क्या मैं लायक हूं जब मैं स्टेज पे बोलूं। आपको याद होगा सर, हम एक इवेंट में थे अभी रिसेंटली, वी मेक क्रिएटर्स के, वहां पे एक बच्चा 1 लाख सब्सक्राइबर का बटन ओपन कर रहा था। ओपन करने से पहले उसने क्या शानदार भाषण दी। फिर मैंने सबसे पूछा भी, क्या ये लायक है 1 लाख सब्सक्राइबर के? सबने क्या कहा? हाँ। तो आपके अंदर वो टैलेंट है सर। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है, टैलेंट होना चाहिए। तो पैसे बाय द प्रोडक्ट है, बट ये भी बहुत जरूरी है,
लेकिन फोन है, शुरुआत हम इससे कर सकते हैं। शुरुआत तो करिए जी, है ना। शुरुआत करिए। तो सर अब है ना, अभी आपने बहुत ज्यादा फोकस बोला कि हमें क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए। जी, क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, किस मार्केट में मिलता है, ये Correct है। कितने रुपए का आता है? करेक्ट है। सबसे पहली चीज है ना, क्वालिटी कंटेंट की सर कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक मिथ है जो सब ढूंढ रहे हैं है ना? जो सब ढूंढ रहे हैं क्वालिटी कंटेंट कहाँ है, कहाँ मिलेगा क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी कंटेंट ये है कि अपने आप को पता है। देखिए, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमें खुद को पता है। कोई अगर हमें कहता रहा महात्मा जी या पवन सर आपने जो तरक्की करी ना यार, आपको लगता है यार हमने भगवान का देन है यार, यहाँ पहुंच गए। कई बार ऐसा अपने आप को फील होता है कि शायद हम यहाँ लायक भी ना हो। दुनिया हमें कह रही है कि यार इस शेयर के आप हकदार हो, लेकिन हमें अपने आप को नहीं लग रहा कि हम हकदार हैं। हमें लग रहा है भगवान ने एक रास्ता दे दिया, कोई धक्का लगा रहा है, अपन चल रहे हैं। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है, हमें अपने आप को मालूम है कि हम में बहुत सारी कमियां हैं। तो यूट्यूबर ना बड़ा सिंपल जज कर लेते हैं सर। आपके फील्ड में लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आप में से मैंने सुना है कि ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर लिखवाते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। आप एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे कंटेंट ले रहे हैं, आप लिखवाते हैं और फिर आप अपने ब्लॉग्स में उसको प्लेस करते हैं। करेक्ट सर? हमारे में क्या है, हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। मेरे चैनल पे मुझे आना पड़ेगा, अगर कोई और अगले दिन आ गया उसके व्यूअरशिप वहां पे गिर जाएगी। अब मैं अगर आज एक वीडियो बनाता हूं किसी भी टॉपिक पे, अगले दिन मैं बैठ के उसी वीडियो को 3 बार देखूं ना, तो उसमें मुझे 50 गलती लग जाएगी। ठीक है। अगर मैं 6 बार देख लूं तो 100 मिस्टेक तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। और वही 100 मिस्टेक को अगली वीडियो बनाते वक्त अगर मैं 30 ठीक कर लूं, तो सर यही क्वालिटी कंटेंट। भाई साहब, इसके लिए तो आप हाई फाइव दीजिए। ये सीरियसली यही क्वालिटी कंटेंट है। और बनाते जाइए, ठीक करते जाइए, और मुझे लगता है कि यही क्वालिटी है। और क्वालिटी बेस्ट ढूंढ के तब आगे नहीं बढ़ना है, बस करते जाइए आगे। अपने आप को इंप्रूव करना है सर। मैं इसको समराइज कर दूं, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। नेटफ्लिक्स में मैंने अभी एक सीरीज देखी है, गैम्बिट नाम है, शायद चेस से रिलेटेड एक प्लेयर है। अरे ठीक है ना। तो उसमें वो जो लड़की होती है वो सुपर टैलेंटेड होती है। वो गेम खेलने जाती है और जीत के ही आती है, पर जीतने के बाद वो पार्टी नहीं करती। वो ये देखती है कि मैं इस गेम में अगर मेरा ही ओपोनेंट होती तो अपने आप को कैसे हराती। वो बेड पे भी सोते वक्त ऊपर वो बना रही होती है। मैंने पूरी वो सीरीज देखी है। आई लव द सीरीज। वो लड़की काफी टैलेंटेड और मतलब हर एक को देखना चाहिए, जितने भी लोग। तो पॉइंट है कि वो देखती रहती थी कि मुझे अपने आप को कैसे हराना है। वो अपनी वीकनेसेस ढूंढती रहती थी। तो सर ने जो बोला था वो बेसिकली यही सारी चीज हो गई। सर अब आप बताइए कि अगर मुझे स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगिंग करनी है या यूट्यूब करना है, इंस्टाग्राम करना है, उसमें पहला डॉलर अर्न करने में मुझे कितना समय लगेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप ये सोच के अगर आप करेंगे, खासकर पवन सर और मैं बैठा हूं यहाँ पे, और ये आप हमसे सीख के चले जाएंगे कि कितना टाइम लगेगा पहला पैसा कमाने में, तो मुझे लगता है अब कुछ बड़े बड़े लोगों से कुछ सस्ती सी चीज लेके चले गए, है ना। वो कहावत होती है। अगर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें आपको ये सीखना पड़ेगा कि यार इसमें लंबे समय तक कैसे टिकना है। और जब आप लंबे समय तक टिक गए ना इस इंडस्ट्री में, तो पैसा तो आप बना लेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में ये कहावत है सर, अगर आप थोड़ा सा लंबा अपने आप को 5 साल दे दीजिए इस बिजनेस में, पैसा तो आप निकाल ही लेंगे ऐसे। तो मैं सिंपल कहना चाहता हूँ, यूट्यूब का जैसे है कि भाई $100 कंप्लीट होंगे तब आपका जाकर एक पैसा आना शुरू होगा। या फिर चैनल का जो थ्रेशोल्ड है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेंटल साइकोलॉजिकल है कि जब चैनल मोनेटाइज होगा तो बहुत अच्छे से काम करूंगा, ऐसा है। ये आपके साथ नहीं है, हम लोगों के साथ भी है। मैं आपको सच बताता हूं सर, बड़े क्रिएटर्स भी जब मैं मिलता हूं तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं 1% रहता है। और ये साइकोलॉजिकल है। क्या रहता है सर ये? कि जब तक चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर अच्छे से काम किया जाएगा, टीम बिठा दी जाएगी, है ना, ऐसा रहता है। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि आप स्टार्टिंग के कुछ पैसों के चक्कर में मत पड़िए कि कब से अर्निंग करना शुरू कर दूंगा। ये एक बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको लॉस नहीं होगा, बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे, है ना, सीख के जाएंगे और लंबे समय तक टिके तो फिर पैसिव इनकम जनरेट करते ही रहेंगे, जैसा आप और हम कर रहे हैं। अगर मैंने अपने शुरुआती 2016 में, मुझे याद है मैंने जब 16 में शुरुआत करी थी इन चीजों की, ट्यूशन छोड़ के रास्ते में अल्टो, मेरे पास एक अल्टो हुआ करती थी सर, मोबाइल टांग के और वीडियो बनाता। तो मेरे रिश्तेदार पूछते थे तूने फोन रखा कहाँ है क्योंकि ट्राइपॉड नाम की चीज ही नहीं लोगों को पता थी पहले उस टाइम, है ना। तो वो बना के कैसे भी धक्के खाट के जब वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन मुझे 8 महीने लग गए थे। मेरे कुछ 18,000 पहली बार एडसेंस है। तो वो खुशी तो एक अलग ही होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप कंसिस्टेंट काम करना शुरू कर देंगे, जैसे इंस्टाग्राम का भी रील से मोनेटाइजेशन शुरू होने वाला है, आ चुकी है, जैसे कई क्रिएटर्स को मिल चुका है, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं उनको मिल चुका है सर, मैंने देखा है। उसके बाद यूट्यूब का तो ऑलरेडी है ही, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन है। मैं आपको एक अभी रिसेंट का किस्सा बताता हूँ। हम ना फेसबुक पे कम वीडियोस डालते हैं। हमने कहा कि एजुकेशनल वीडियो फेसबुक पे लोग कम देखते हैं,
बट हमने एग्रेसिवली डालना अभी शुरू किया और हमारी वीडियो चल गई। तो काम निरंतर अगर आप करते रहेंगे तो पैसा बनेगा। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप 3 से 4 महीने अपनी क्वालिटी निहारते रहिए और वीडियो बनाते रहिए, तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने में आप मार्केट में अगर जो आप शायद जॉब कर रहे हैं उतना पैसा आप जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो 3 से 4 महीने तो आपको लगना पड़ेगा। और दूसरी चीज अब ये आती है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर हम ईमानदारी से काम करें और उसको समय दें तो हम पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो मेरा यही सवाल है कि फिर हम पढ़ाई क्यों करें जब हम इससे पैसे कमा सकते हैं? पढ़ाई तो हम इसी वजह से कर रहे हैं ना कि हम नौकरी कर रहे हैं और पैसे कमाएं, पढ़े क्यों? मैं बताता हूँ सर, पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये समझो यार कि ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये है क्या? ये कोई एजुकेशनल चीज थोड़ी है, ये एक प्लेटफॉर्म है। पहले यूट्यूब था पैसे कमाने का, फिर टिकटॉक आ गया। जिस दिन टिकटॉक आया था मैं रो रहा था बैठ के, अच्छा, क्या मुझे यहाँ भी शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, फिर एक लाइक ही करके ऐप आ गया था, वहां से मुझे अवार्ड भी मिल गया था। चाइनीज ऐप थी एक, बुला के उन्हें अवार्ड थमा दे, चाइना वाले लोग मिले, क्या बोल पाता है, अवार्ड तो निकला मैं। तो मेरा कहने का मतलब है प्लेटफॉर्म सर आते रहेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दुनिया में चाहे हजारों प्लेटफॉर्म आ जाए, वहां पे जाओगे। बट समझना ये है ना कि पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो। मैं यहाँ पे वो एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक की बुराई करने नहीं बैठा हूँ कि मैं बता दूं कि तुम तो 10वीं पढ़ रहे हो बेकार है, 12वीं कर रहे हो बेकार है, ग्रेजुएशन कर रहे हो बेकार है। नहीं नहीं नहीं, सबका अपना एक दायरा है यार। कमाना भी एक टाइम पे ही कमाना चाहिए कि बच्चा पैदा और कमाना शुरू लगा दो, ये भी समझदारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि ये सब प्लेटफॉर्म है। अभी आप देखिए इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज हो, अगर आपको कुकिंग की नॉलेज हो, ये कुकिंग कहाँ से सीखेंगे आप? ये खाना बनाना यूट्यूब पे किसी ने वीडियोस बनाई है तभी तो सीख पाएंगे ना। नॉलेज है कुकिंग में भी, होम साइंस करके चैप्टर होता है, उसकी डिग्री लेंगे, है ना। तो जब तक आप ये चीज सीख के नहीं आएंगे तभी तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर करेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, कुछ चीजें प्लेटफॉर्म पे एमआई शुरू हो जाती है, जैसे ब्लॉगिंग है, बक्का ही थम भारती है वैसे शुरू से है ना सर। तो कैमरा लिया, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ये एक टैलेंट है। देखिए, पैसा कमाना टैलेंट से कोई कंपैरिजन नहीं है, है ना। मैं एक बहुत गंदा शब्द बोलने वाला था, लेकिन बहुत सिंपल, यहाँ पे गांव में कहावत हुआ करती थी कि पैसा तो वो भी कोई भी कमा लेता है। तो मैं इसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि पैसे से शिक्षा कंपैरिजन हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इसका मतलब आप बहुत ज्ञानी है, ये भी समझदारी नहीं है। और वो कोई बहुत ज्ञानी है तो वो बहुत पैसे वाला है, ये भी कोई समझदारी नहीं है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ही एक प्लेटफॉर्म है। आपके अंदर जो स्किल्स है उसको निहारते रहिए। आगे चल के क्या पता गवर्नमेंट ही कुछ भारत में ऐसा लॉन्च कर दे। यूपीआई भारत में कितना चल गया है, गवर्नमेंट का ही तो प्लेटफॉर्म है ना। क्या पता आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ही अपना कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे। टिकटॉक कौन कहता था बैन कर देगा, कर दिया ना गवर्नमेंट ने एक दिन में। झटके से क्रिएटर गायब हो गए ना। बहुत से क्रिएटर ऐसे मिलते हैं जो मुझे मेरे सामने रोते हैं कि सर जी मुझे पता ही नहीं था कि टिकटॉक बैन होगा। मैं सोचा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बैन थोड़ी हो जाएगा, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शुरू से ही काम करना शुरू कर देता, जैसे बाकी क्रिएटर ने करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर दे। लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट अब ये लॉकडाउन लगा देगी तो क्या होगा, अब नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट लगा देगी, सब मानना शुरू कर देंगे, है ना। ये रूल्स है सर जी, ये रूल्स हमें मानने पड़ेंगे। तो सिंपल है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है। आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए और यहां से पैसे निकालिए। सर अब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ और मैं कुछ बन सकता हूँ। आप तो बहुत बन गए सर। नहीं, मैं आप ये समझिए मैं एक नया बंदा हूं, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा था, मतलब सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। तो अब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं कि मैं इसे एज अ करियर बनाना चाहता हूं और मैं इसमें टाइम डिवोट करना चाहता हूं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि ये गधों का काम। मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा जिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स करा है सर के चैनल पे कि पेरेंट्स इधर मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स आजकल थोड़े मैच्योर हो चुके हैं और काफ़ी समझदार भी हैं। उनको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड ही करियर है। खासकर जब लॉकडाउन आया और चीज़ें समझ आई कि यार डिजिटल में ही काफ़ी लोगों की जॉब्स जो डिजिटली थी वो बच सेफ थी, तो घर वालों को भी समझ आना शुरू हो चुका है। दूसरी बात, आपका कहना था कि घर वालों को कैसे मनाएं अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं और हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा घूमने में स्पेंड करते हैं, वो कैसे मनाते हैं, पता ही नहीं चलने देते उनको। अब अपने फ्रेंड के साथ, जैसे हम लोग बड़े सर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पापा के जाते ही घर से बाहर निकलना और सुबह के 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक बकैती करना एक जगह खड़े खड़े, आलतू फालतू की बातें। 3 घंटा जो बर्बाद हम कर रहे हैं, मेरी जगह आप भी होंगे क्योंकि काफी हम लोगों को देखते हैं स्टूडेंट्स और लोग
तो वो आप समय कैसे निकालते हैं? तो मेरा सिंपल कहने का मतलब आप पढ़ाई से ही क्यों समय निकालना चाहते हैं? है ना? आप उसमें से समय निकालिए। अपने दोस्तों को जो फालतू टाइम में बकैती चल रही है वहां से निकालिए। व्हाट्सएप पे जो चैटिंग चल रही है, अभी आप अपना फोन खोलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपनी 5 चैट्स निकालिए और उन 5 चैट में देखिए कितना समय आपने बर्बाद किया है। उस बंदे को कॉल पे बता देते 5 बातें, बात खत्म हो जाती, लेकिन चैट में कितनी लंबे बातें करी, भाई कॉलेज गए, ये हो गया वो हो गया, उसकी बंदी थी, ऐसा वैसा चल रहा है ऐसा पूरी कहानी। तो क्यों, क्या क्या जरूरत थी इतना समय बर्बाद करने की? लेकिन नहीं, हमें तो बस पढ़ाई से टाइम निकाल के यूट्यूब करना है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यार घर वालों को हम कुछ करके तो दिखाएं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया पहली बार, तो मेरे फादर ने बोला ये बारिश है, बरसेगा तो भीगेगा, अदरवाइज सूखा ही रह जाएगा। क्योंकि मेरे फादर ने भी ट्यूशन पढ़ाई थी गांव में। उन्होंने भी देखे कि हमारे गांव में एक मास्टर जी थे, बड़े ही ज्ञानी थे, लोग उनकी बड़ी आदर करते थे, लेकिन आज उनके सामने खाने की भी दिक्कत थी। तो उन्होंने वो हालात देखे कि भाई बारिश की तरह भीगोगे तो रहोगे, अदरवाइज बारिश ना हो सूखे रह जाओगे। बट मैंने वो धारणाएं तोड़ी, मैंने अलग तरीके से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और मैंने महीने के आज से 10 साल पहले 70 से 80 हजार रुपए अर्निंग करना शुरू किया, और स्टैटिक तरीके से। जब उनको बिलीव हुआ कि हाँ भाई कुछ अलग तरीके से कर ले रहा है, तो मैंने जब यूट्यूब के बारे में शेयर किया, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं और मेरे फादर बहुत लंबे समय तक डिस्कशन करते थे इन चीजों के ऊपर। 2016 में एक ही सोफा था, हम लोग बैठ के कि यूट्यूब से ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा भरोसा तो जीतो यार कुछ करके। बट आप हर बार सोच रहे हो कि भाई पढ़ाई वाली चीजों से ही समय निकाला जाए, थोड़ा दोस्तों से हटो। पूरा पढ़ने के बाद यूट्यूब शुरू करो। मुझे लगता है ये एक हॉबी होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। हॉबी की डेफिनेशन सिंपल है कि जब पूरे दिन आप थक जाओ और थकने के बाद जिस काम में मन लगे वो आपकी हॉबी है, तो यूट्यूब को हॉबी बना लो शुरू में। मैं बस एक बात करूंगा कि देखिए सर के फादर ने इन्हें रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये लायक हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं ना, तो समाओ झांक के देखिए, शायद आप नालायक हैं। ठीक है। तो पहले जो समय, और नालायक क्यों समझ रहे हैं आपको वो, क्योंकि वो कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यार थोड़ा पढ़ ले तो पढ़ लो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये रीजन नहीं होना चाहिए। यहां पर आकर पढ़ाई के साथ साथ हमें ये सारी चीजें करनी। करेक्ट है सर अभी है ना, एक चीज आपने शुरू में और बोली थी कि आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसके मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप पूरे दिन खाली हैं, यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पहले तो अच्छे, आपका करना क्या है आपको, मान लीजिए सपोज दैट आप एक घर की लाइक आप घर में बैठे रहते हैं पूरे दिन भर, आप कुछ काम नहीं करते हैं, आपका मन किया कि यार कहीं ना कहीं मैं फाइनेंस सीखूं यार। भारत में सिर्फ 4% लोगों को ही फाइनेंस की नॉलेज है, मैं थोड़ा सा उसमें अपना योगदान दे दूं। और आपने यूट्यूब पे कई क्रिएटर्स की वीडियो ढूंढी, बहुत सारे क्रिएटर्स पैसे कमाने के लिए आए हैं जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन आप कुछ दिन समय इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ सेलेक्टेड क्रिएटर को ढूंढ लेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इसका पढ़ाया हुआ मेरे को समझ आ रहा है। आप उसकी प्लेलिस्ट देखना शुरू करिए। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, उसके बाद आपको सही लगता है कि नहीं यार ये पर्सन कुछ पेड में मुझे कुछ अच्छा सिखा रहा है, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए? आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखिए सर, मैं कल ही कॉइनस्विच कुबेर के जो सीएफओ हैं उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे जो महंगी चीज है वो टाइम है ना। तो मुझे लगा कि चलो बिटकॉइन गिर रहा है तो अब टाइम बेचना ना शुरू कर दे लोग, है ना। तो ये बात राइट है कि उनकी बात सही थी बिल्कुल। टाइम से बड़ी कोई चीज नहीं है। टाइम मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं तो दुनिया के आप अमीर लोगों में शामिल हो जाएंगे। अब आप बेरोजगार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप कोई स्किल भी नहीं है, तो आपके पास 24 घंटे में सोने के अलावा अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। वो सफिशिएंट टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो अपने ऊपर जितनी भी नॉलेज लेना, ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो है सर मेरे ऊपर, क्योंकि ये वो चीज है जो मुझे आगे बढ़ाती है। यूट्यूब आपके पास है, फ्री कंटेंट है, हमें समझ आ गया, हम मैच्योर हो गए। आज से 2016 की बात करूं तो हमें यूट्यूब के ऊपर थंबनेल क्या होता है यही नहीं पता था, है ना। लेकिन आजकल जो व्यूअर्स है उसे यूट्यूबर से ज्यादा नॉलेज होती है। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, हाँ मेरे को पता है वो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम ना, ये मतलब व्यूअर्स को सारी चीजें मालूम है। आप समझ रहे हैं, बल्कि उसको यूट्यूबर नहीं बनना लेकिन उसको मालूम है सब। तो सिंपल ये है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे करेंगे। दो चीजें, अगर आपके पास पूर्ण समय है तो आप उस समय का इस्तेमाल अपने ऊपर पढ़ाई पे शुरू कर दीजिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। डिपेंड करता है आपको किस निश में इंटरेस्ट है। आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग में चले जाइए। आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में चले जाइए। आपका मन कर रहा है नहीं सर मुझे ब्लॉगिंग करना है, पवन सर की तरह बनना है, आप ब्लॉगिंग में पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका मन कर रहा है नहीं सर मुझे ना लाइक
इंडिया में बहुत से लोग क्रिकेट के बारे में बहुत बात करते हैं हमेशा, और मैं गांव जैसे क्षेत्र में रहता हूं और मुझे क्रिकेट सिखाने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो आप गांव में अपना एक नेट का एक छोटा सा इन्वेस्ट करिए और वहां पे क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू करिए। वीडियोस के माध्यम से आप इतनी वीडियोस वायरल होगी। मैं आपने देखा होगा पाकिस्तान की कई ऐसी वीडियोस जो मोहल्ले में मैच हो रहा होता है और वो एंकर मोबाइल लगा के बता रहा होता है, ये देखिए फादिल साहब आए हैं, और मैं तक बैठ के देख रहा होता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट लवर रहा शुरू से, है ना, कि अगली बॉल पे छक्का मारेगा वो, है ना। तो ये सिंपल एक चीज है कि भारत में हर चीज का निश है। तो आप अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं ये समझना जरूरी है समय के हिसाब से। अगर समय आपके पास है, आप यूट्यूब से, बुक से, सारी चीजों पे इन्वेस्ट करिए। दूसरा, आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इसके अलावा कुछ पेड कोर्सेस लेनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, आप उस निश में जाइए और वहां से उसको लीजिए, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने ये मुंह खोला, दुनिया को पता चल जाएगा आप कैसे इंसान हैं। जी सर, अब अगेन एक क्वेश्चन आपने बोला कि पेड कोर्स ले लो, तो पेड कोर्स लिए बिना क्या हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते? ये कोई पैरामीटर थोड़ी है सर कि मतलब पेड कोर्स फॉर व्हाट। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि पेड कोर्स, अब मैं आपसे बात करूं, कोई जैसा आपका एक सवाल था कि पेड कोर्स, किस चीज का पेड कोर्स। अभी मैं आपसे पूछूं यूपीएससी क्रैक करना है, बिना आप प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना कोचिंग यूपीएससी क्रैक कर दिया। नहीं ना, उन्होंने कोचिंग ली है तभी जाके क्रैक किया। करेक्ट है ना। तो वहां पे ऐसा क्या मिल रहा है, क्योंकि वहां पे टीचर की एक गाइडेंस है। यूपीएससी के जितने भी टीचर भारत में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मैं बात करूं ओझा सर की बात कर लूं, या जो दृष्टि के जो सर हैं उनकी बात कर लूं, ये सभी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया। करेक्ट है ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है इनके पास सर्टेन एक पैरामीटर्स हैं जहां मैं कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाऊंगा। करेक्ट है सर। तो पेड कोर्स में मुझे ऐसा लगता है, अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि बहुत से लोग पेड कोर्स में बहुत हल्का कंटेंट देके चले जाते हैं और वो सारी चीजें। मैं सिंपल कहना चाहता हूँ, अगर जो लोग पेड बना रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो वो फ्री में वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डीपर वर्जन वो पेड में प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा दे देता हूँ, अगर आपने कोर्स की बात करी दी है तो, अब जैसे यूट्यूब का कोर्स है, अब YouTube पे हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं कि भाई कुकिंग चैनल कैसे बनाएं, प्रॉपर हम निश डिसाइड करके सारा डिजिटल बोर्ड पे समझा देते हैं। लेकिन जब उसकी कोर्सेस में डिलीवरी की बात आई, हमने 50 निश के ऊपर बात की, जिसमें कुकिंग है, फाइनेंस है, ब्लॉगिंग है। हमने बात करी कि भाई फाइनेंस का बैकड्रॉप कैसा होगा, उसके व्यूअरशिप का क्लिक CTR कैसा होगा, आरपीएम कितना जाता है। जब यूजर सामने देखता है उसको समझ आता है कि यार महात्मा जी टेक्निकल सिखा रहे हैं, और देखो यार अगर आप कुकिंग का चैनल बनाओगे तो आरपीएम इतना होगा। ये डिटेल अगर आप दे पा रहे हैं तो आप मोनेटाइज करिए, क्योंकि समय की कीमत है। और हर एजुकेटर को, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कंटेंट क्रिएटर ही हैं और आपके समय की एक कीमत है। यही चीज आप ऑफलाइन में लाएंगे तो लोग कहते हैं बढ़िया है, बट अगर आप ऑनलाइन में ले आते हैं तो लोगों को लगता है ये मैं भी कर सकता हूं, इसलिए वो बेकार है। ओके तो मुझे सिंपल समझ आता है कि यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि कौन सा कोर्स खराब है कौन सा बेकार है। सिंपल मेरा कहने का मतलब है, अगर आप जो भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका मैं बहुत डीपर वर्जन अपने कोर्स में दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब वो कोर्स करना चाहिए। सवाल मेरा अलग था, उनका ये था कि लेना चाहिए कि नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात है, बट मैं इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकता सर कि आप जाके ले लो और कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। हाँ। है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिना लिए ही बन रहे हैं। हाँ। है ना, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी की मेंटोरशिप ली होगी। हाँ। तब वो आगे बढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट किसी को बोलना वो मिसगाइड हो जाए। हाँ। ये समझदारी नहीं है। सिंपल आप देखिए कि आपके पास समय कितना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास, मैं जॉब करता हूँ, बहुत कम समय है, किसी की मेंटोरशिप चाहिए, किसी का गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप किसी में इन्वॉल्व होइए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपको लगता है कि आपके पास इनफ समय है, आप कोई बात नहीं, आप टाइम डिवोट करने के लिए है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोर्स लेने की जरूरत है। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके सर, मैं अपनी बात बताता हूँ कि जैसे मेरे से लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ, कि आप या तो पेड लेके आओ। मैंने कहा नहीं यार, पेड तो मैं नहीं लेके आऊँगा। तो कहते हैं हमें बता दो कि किसका पेड लेना है। तो मैं झिझकता हूँ बताने से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया कि XYZ के पास आप चले जाओ और उसने गलत कंटेंट डिलीवर कर दिया, तो यार मेरे को नुकसान हो जाएगा, मेरी ब्रांड वैल्यू पे। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं नहीं बता सकता, मैं फ्री में कर रहा हूँ। ये मैं अपनी दुविधा बता रहा हूँ। कुछ लोग ये है दुविधा एक्चुअली, और मैं आपको बताऊं कि ये हमारे साथ भी दुविधा है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखेंगे कभी ऑडिट, देखिए हम लोग, आपने देखा होगा सर मेरे ऑफिस में हर टाइप के क्रिएटर्स आए हैं। हम लोग डरते ही नहीं हैं, क्योंकि
हम चाहते हैं कि जहां भी प्रॉब्लम्स हमारी है उसको फिल करो। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी रन करते हैं तो मैं खुद नहीं चला रहा होता ये सारी चीजें, मैं इतनी सारी चीजें खुद तो नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैंने किसी सम ऑफ पर्सन को अपॉइंट किया है तो वो चैरिटी तो कर नहीं रहा है मेरे ऑफिस में बैठ के, वो मेरे से कुछ ना कुछ पैसे लेता होगा। तो जब वो अपने एक समय के पैसे लेता है तो वो समय उस ऑर्गेनाइजेशन को देगा, और जब उस समय ऑर्गेनाइजेशन को देगा तो ऑब्वियसली सर काम ही करेगा, और उसके ऊपर हायरार्की है, टीम है, मॉनिटरिंग होती है। तो ये सारी चीजें हैं, बट मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता अभी हमारे डिस्कशन में कि पेड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सिंपल मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत सारा समय है, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप आराम से देखिए, जस्टिफाई करिए और सीख के आप आगे बढ़ जाएंगे। और आप एक जॉब कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड टाइम है, लग रहा है कि नहीं यार किसी एक पर्सन, ये पर्सन है जो मुझे सिखा सकता है, इसकी बहुत सारी वीडियो देखी है, तो लग रहा है कि हाँ अरे कोई मेंटोरशिप या सम ऑफ कुछ कोर्सेज हैं तो ज्वाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही मुझे अब तक का जो मापदंड समझ आया है। शुरुआत तो करिए, ये है ना सेकेंडरी चीज है एक्चुअली, स्टार्ट तो करो, पहला पैर तो आगे बढ़ाओ। राइट सर, राइट। अब सर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चीज लगती है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी। अब ये एक नया बंदा अपने अंदर कैसे लेके आए, नियम और नियत अपने अंदर कैसे लेके आए? वो 21 दिन वाला फॉर्मूला है ना भाई, वो अपनाना पड़ेगा सर, सीरियसली। क्या फॉर्मूला सर? वो कोई भी काम 21 दिन तक करो, उसके बाद 69 डेज करो। और ये रियलिटी है सर, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी बैंगलोर में था, हाँ। लगातार मैं 52 दिन घर में रहा, फिर मेरा ऑफिस जाने का मन ना करे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा मन ही नहीं करता था ऑफिस जाने का। छोटा भी काम है घर से ही निपटा लो यार। हाँ। तो निरंतर आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, लगातार, शुरू में आपको कठिनाइयां बहुत होती हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले ट्यूशंस पढ़ाने मतलब करने के लिए मेरे पास बच्चे कैसे आएंगे, तो मुझे पैम्पलेट बांटने पड़ते थे। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के पैम्पलेट बनवा के नेहरू प्लेस में अखबार में जाके डलवा के, और वो जो सनबोर्ड आता था वो सनबोर्ड बना के और खंबे पे चिपका रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि पड़ोसी आगे डंडा ना दे दे। पहले डर भी लगा रहता था कि कोई पुलिस को फोन कर दे तो जेल वेल बंद हो जाएंगे। तो वो सनबोर्ड टांग रहा हूँ मैं सुबह के 5 बजे। आज सोचता हूँ तो बोलता हूँ इतना करेज वाला काम मैं कैसे कर पा रहा था। मतलब घर से सुबह 5 बजे निकल के एक लड़के को लेके सीढ़ी लेके अपने घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर वहां पे टंगवा रहा हूँ। लगातार वो निरंतर वो काम करता रहा। फिर ट्यूशंस में भी सब कुछ बढ़िया हो गया, बच्चे रेफरेंस आना शुरू हो गए। तो सेम ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब का भी मैंने कार्ड बना लिया था और प्रगति मैदान में बांट रहा था लोगों की। मेरा चैनल है। अच्छा, मेरा चैनल है, सीरियसली। अच्छा, मेरे पास वो वीडियोस भी हैं, और मैं मेरा फ्रेंड हम लोग कार्ड बांट रहे थे लोगों को। मैं कम, मेरा दोस्त ज्यादा बांट रहा था क्योंकि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ओके। तो मतलब हम लोग वही दौर से आए थे ना, ट्यूशन और पंपलेट बांटना, वही सब, तो वही काम कर रहे थे। तो शुरू में आपको तो मेहनत लगेगी बॉस, हर काम करने में पसीने छूट जाएंगे। जब आप वीडियो बनाएंगे तो हाथ कांप रहे होंगे। मैं जब पहली बार जब ट्यूशन पढ़ा रहा था तो मेरे हाथ हिल रहे थे। एक स्टूडेंट ने कहा सर आपका हाथ हिल रहा है। मैंने कहा है, मैंने कहा तो फिर भी मैंने वहां पे डरा नहीं, निरंतर पढ़ाता रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लगातार किसी काम का 20-25 दिन 30 दिन लगातार नॉन स्टॉप। अच्छा, 30 दिन की डेफिनेशन ये नहीं कि आज किया फिर 15 दिन बाद फिर 21 दिन बोले सर 3 दिन नहीं। कोई भी काम करिए 21 दिन काउंट तो करिए कि 21 दिन मैंने वीडियोस बनाई। मैं गारंटी देता हूँ यार, बहुत आपके अंदर चेंज आएगा और आप हम लोगों से बड़े यूट्यूबर फील करोगे अपने आप को। तो सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बट अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप 3 टिप्स ऐसी दीजिए हमारे बंदों को कि वो अपना काम स्टार्ट कर पाए। देखिए सर, सबसे पहले ना काम स्टार्ट करने की डेफिनेशन ये है कि आप अपना एक निश चुन लीजिए। पहला निश जैसे आपने डिसाइड किया तो निश जो है बहुत आप ही ने, मुझे याद है इवेंट्स में कहा था कि जो यूट्यूब है ये क्या है, ये एक रेस का घोड़ा है, और इस पे जब आप सवार हो जाते हो तो आपको बहुत तेजी से आगे लेके चला जाएगा। आप सोचिए ना, अलक पांडे ने 8,000 करोड़ की कंपनी बना डाली। अगर वो 98, 99 फिजिक्स में बच्चों को तो ला तो रहे थे ऑफलाइन, क्या वो कर लेते? क्या नहीं कर पाते। लेकिन यूट्यूब उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म की पावर समझी उन्होंने और बना दिया यूनिकॉर्न। तो सबसे पहले आपने जो निश चुना है उसको देखिए कि आपके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कौन सा प्लेटफॉर्म सुटेबल है। ठीक है। जैसे ये प्लेटफॉर्म सुटेबल मिला बस उस पर जुड़ जाइए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट की डेफिनेशन बहुत आसान है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। एक बार मैं आपके व्यूअर्स को बता देता हूं। आपने जो निश चुनी है उसमें आपके कॉम्पिटिटर वीकली कितनी वीडियोस बनाते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर वीक की 4 वीडियोस बना रहे हैं तो आपको भी कितनी बनानी पड़ेगी? 4 बनानी पड़ेगी। ये आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है। दूसरा, तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ना बहुत जरूरी है आपका पूरा फोकस उस काम के लिए होना। ऐसा नहीं है कि समय मिला तो यूट्यूब कर लिया, खाली समय मिला तो
ये कर लिया, नहीं। आपके पास अगर आप जॉब भी कर रहे हो, घर पे आने के बाद आपको पता होना चाहिए मुझे 2 घंटा अपने यूट्यूब के लिए देना है। वो जो एक माइंड स्टेट ऑफ माइंड रहता है ना अपने चैनल के लिए, वो आपके चैनल को स्पाइक करता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो ये 3 चीज अगर आप अपने बना के रखेंगे, इसके अलावा कोई मूल मंत्र है नहीं। बाकी तो कहने की बहुत सी, कुछ लोग ऐसा आप छुपा के रखते हैं लोग, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, लोग जॉब की बात करते थे, आपने भी मेरे ख्याल से फॉरेन में जॉब्स करी हैं, और मेरा तो जॉब का कोई आइडिया था नहीं। और हम लोग जिस स्टेट ऑफ जगह बैठे हैं, करोड़ों से कम की जॉब तो लेते नहीं, मैं 1 करोड़ की जॉब जैसे भी छोड़ के आया हूं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं टॉप लेवल पे बैठ के देखता हूं तो लोग क्या काम करते हैं, लोग एक्सेल, स्लाइड, पीपीटी और बस अपना जी शीट, यही 3 चीज पे काम करते हैं। अगर आपको ये 3 चीजें जो बेसिक कंप्यूटर में सिखाई गई थी, वही टॉप मैनेजमेंट के लोग काम करते हैं, और लोग सोचते हैं वो कुछ अलग करते होंगे। सीरियसली, मैं एक्चुअली ना अपने वीडियोस में कई बार दिखाता हूँ कि मेरी पूरी प्लानिंग जो होती है ना एक्सेल शीट में होती है, तो लोगों को लगता है यार क्या कर रहा है। मैंने कहा यही तो जॉब किया था। यही तो जिंदगी है। तो जो आप बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हो ना, करोड़ों रुपए वही बना के देगा आपको। तो बस यही है मूल मंत्र, आप लेके आगे बढ़िए। और आई होप मैंने जो बातें कही हूँ सर, वो लोगों को समझ भी आ रही होंगी। बहुत समझ में आ रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बट समय के अभाव के कारण हमें अब अपने सवाल यहाँ पर ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि महात्मा जी के साथ आपको वीडियो देखकर मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि यार बहुत मज़ा आया। और अगर आप चाहते हैं कि महात्मा जी के साथ हम और इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं और किसी टॉपिक पर बात करें, तो भी आप लिखिए कि महात्मा जी फिर से चाहिए। और इसी के साथ मैं सर आपका थैंक यू बोलूँगा। तबीयत खराब है सर की दवाई खा के बैठे हैं स्पेशली मेरे लिए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और तबीयत खराब में भी मुझे लग रहा है कि मेरे से अच्छी जान है सर के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे। आपका चैनल मैंने आज से कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले देखा था। जब मैंने आपकी बातें सुनी तो बड़ा क्रश था आपके अंदर, अलग लेवल की कुछ बातें आप कर रहे थे। और जब पर्सन कुछ रेगुलर सेट के कुछ अलग बातें करता है तो सुनने का उसका मन करता, सीरियसली मैं आपको बताऊं। तो मैंने आपको काफ़ी सुना, और जब आपने इवेंट्स में मुझे कहा कि मैं आपको जानता हूँ, तो मैंने भी आपसे कहा था कि मैं भी आपको जानता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि हम मिल पाए, और ऐसे हम होप्स हो कि आगे मिलते रहें। तो दोस्तों, जिस बंदे ने इतना बड़ा वीडियो यहां तक देख लिया है उसको तो पहले मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, और जो भी नए ब्लॉगर हैं उनका रिव्यू करता हूं। तो अगर आप नए ब्लॉगर हैं या नए यूट्यूबर हैं, आप बस कम्युनिटी में एक्टिव रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारा ब्लॉग रिव्यू और यूट्यूब रिव्यू का फॉर्म फिल करिए। मैं आपका ब्लॉग या यूट्यूब रिव्यू कर सकता हूं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।